डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी कि 140 दिन का समय। हर साल में शनि महाराज एक बार वक्री होते ही हैं। सूर्य महाराज से दूरी पर तय होता है कि कब वो वक्री होंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अलग चीज़ होती है, क्योंकि जो भी ग्रह वक्री होता है उसको चेष्ट बल मिलता है। एक ग्रह जब वक्री होता है तो वो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव भी देता है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव भी देता है। सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? क्योंकि वो ग्रह वक्री है, उल्टा चल रहा है, तो जो चीज़ें आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, जो गलतियां आपने करी थी, जो कार्य अपूर्ण रहे थे, डिपेंड करता है वो किस भाव में बैठे हैं, किस भाव को देख रहे हैं। उन भावों से संबंधित जो अपूर्ण कार्य थे उनको पूरा करने में शनि महाराज आपकी मदद करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट्स, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय कहाँ से देखिए राशिफल। हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है, राशिफल अगर आप लग्न से ही ऑब्जर्व करेंगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न कन्फर्म नहीं है वो चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शनि महाराज आपके योग कारक ग्रह हैं। जैसा मैं हर बार बताता हूं कि कोई ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि वो ग्रह आपके लिए कौन सा रोल प्ले करता है। जैसा मैंने बताया अभी कि शनि महाराज तुला के लिए योग कारक है, तो जब योग कारक ग्रह वक्री हो जाता है यानी कि वो रुके हुए कार्य अचानक से पूरे कर सकता है। चौथे भाव और पंचम भाव दोनों के ही स्वामी आपके लिए शनि महाराज है। पंचम भाव में बैठे हैं। सबसे पहले तो वह दंपत्ति जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। स्पेशली जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी, नहीं नॉर्मल कंसीविंग हो रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। हाँ, शनि वक्री है तो अभी भी ये दिख रहा है कि मे बी नेचुरल प्रेगनेंसी ना हो, डॉक्टर्स की हेल्प से ही हो, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है कि इस 140 दिन में यदि आपने प्रयत्न किए, डॉक्टर्स की हेल्प से कंसीविंग हो सकती है। क्योंकि शनि महाराज चौथे भाव के भी स्वामी है और पंचम में वक्री हो रहे हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, पंचम भाव चौथे से दूसरा है। अगर आपके कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो उसको सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा है और प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ लाभ भी आपको अचानक से प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, स्टडीज़ का होता है। स्टूडेंट्स के हाथ से जो मौके निकल गए थे उनको वो मौके दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, या आप किसी चीज़ में बहुत ट्राई कर रहे थे। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स बहुत देते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो वह स्टूडेंट जो बहुत लंबे अरसे से ट्राई कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी, ये 140 दिन का समय है जब बहुत ज़्यादा संभावना है, अगर दशा अंतरदशा आपकी कुंडली में फेवरेबल है, कि आपको सफलता अपने एग्जाम्स में अवश्य मिलेगी। पंचम भाव संतान प्राप्ति का भी होता है और जो आपके संतान ऑलरेडी है उनका भी होता है। तो अगर आपके संतान के कुछ काम अटक रहे थे, उनके एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो सकती है। पंचम भाव कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी वो वापस आ सकती है, और अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत नुकसान भी आपका हुआ था तो इन 140 दिन में उसकी भरपाई भी हो सकती है। क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का भी है, तो वह लोग जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी या फिर जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, जिनकी बातचीत बंद हो गई थी, उनके लिए भी शनि महाराज यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। पंचम भाव प्रारब्ध का स्थान भी होता है, और क्योंकि ग्रह वक्री हो रहा है तो रिसेंटली पिछले कुछ सालों में जो आपने अच्छे कर्म करे थे, इवन जो बुरे कर्म भी करे थे, उसके फल यहाँ पे अवश्य देंगे। अभी हम सकारात्मक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपने अच्छे कर्म पिछले कुछ सालों से करके रखे हैं, शनि महाराज उसका फल आपको अवश्य यहाँ पर दे के जाएंगे। पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, यानी कि धन कमाने के आइडियाज़ आएंगे। वह आइडियाज़ जो काम नहीं कर पा रहे थे वहाँ से आप धन कमा पाएंगे। और ये पनफरा स्थान भी है, 2, 5, 8, 11 अचानक से धन की प्राप्ति करा सकते हैं स्थान। तो अचानक से धन की प्राप्ति के लिए भी ये जो समय है
बहुत अच्छा दिख रहा है। पंचम भाव पूरा एक थॉट प्रोसेस आपका चलता है वहाँ से, तो बहुत पॉजिटिव और बहुत वास्तविक रूप से आप अपने जीवन को आगे लेके जाना शुरू कर देंगे और उससे मैटेरियलिस्टिक जीवन में आपको अवश्य कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव सप्तम से 11वां है, आपके पति या पत्नी को अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव सप्तम से 11वां है, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव नवम से नवम है, यानी कि आपके पिताजी का भाग्य बढ़ेगा, और क्योंकि पंचम भाव भी कहीं ना कहीं भाग्य से कनेक्टेड होता है तो भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा। और शनि क्योंकि योग कारक ग्रह भी हैं, तो ये योग कारक ग्रह आपके भाग्य को और उज्जवल कर सकता है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दिख रही हैं। पंचम भाव तीसरे भाव से तीसरा स्थान है, यानी कि अगर आप अपने भाई बहन के साथ कुछ एफर्ट्स लगाकर बिजनेस या काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव क्योंकि छठे स्थान का 12वां स्थान है, कोई रोग चल रहा था उसका अंत हो सकता है, दुश्मन तंग कर रहे थे उन पर भी आप बहुत हद तक कंट्रोल पाएंगे क्योंकि छठे भाव से 12वां स्थान है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें शनि महाराज आपको अवश्य देके जाएंगे। क्योंकि ये स्थान दूसरे स्थान से चौथा है, घर के किसी सदस्य को भी प्रॉपर्टी का या वाहन का लाभ हो सकता है। शनि महाराज की 3 दृष्टियां भी होती हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। अब ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा वक्री ग्रह कार्यों को पूरा करने के लिए प्रभाव देते हैं, रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठे हैं और बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो 140 दिन है उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती थी, उनके लिए 140 दिन का समय बहुत श्रेष्ठ है, शादी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा संभावना है इस पर। और जिनकी मैरिड लाइफ पे बहुत अत्यंत प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, उनके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो सेकंड मैरिज करना चाहते थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा है। तो शादी हो, बिजनेस हो, उसके अच्छा हाँ, सप्तम भाव बिजनेस का भी है, तो वक्री ग्रह बिजनेस के स्थान को देख रहा है और योग कारक ग्रह भी है, यानी कि बिजनेस में नए काम भी आएंगे और जो पुराने कार्य हाथ से निकल गए थे, पुरानी गलतियों के कारण जो नुकसान हुए थे वो भी, उन सब चीज़ों की भी भरपाई होगी। और क्योंकि सप्तम भाव पॉपुलैरिटी का भी है, वह लोग जो अपना नाम बनाना चाहते थे पब्लिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे राहु भी हैं, तो राहु क्या है, राहु एक कैटलिस्ट है, राहु अचानक से रिजल्ट देते हैं। तो आपका अचानक से रातों रात कोई व्यक्ति जब पॉपुलर होता है तो मैं कई बार बता चुका हूँ राहु का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे क्योंकि शनि और राहु और बृहस्पति तीनों का ही सप्तम पर प्रभाव आ गया, अचानक से आपको पॉपुलैरिटी प्राप्त हो सकती है। आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना चाहते हैं, आप मीडिया पे पॉपुलर होना चाहते हैं, आप अपनी फील्ड में पॉपुलर होना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, अपनी इमेज को पॉजिटिव करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए जो समय है बहुत अच्छा है। इवन वह लोग जो जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं, कई लोगों का ये सपना होता है कि जॉब तो कर रहे हैं लेकिन अपना कुछ बिजनेस हो, उनके लिए भी जो 140 दिन का समय है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वो रहेगी लाभ स्थान पर। अब लाभ स्थान तो नाम से ही स्पष्ट है, लाभ देता है। क्योंकि शनि वक्री है तो जो लाभ हाथ से निकल गए थे वो आपको प्राप्त होंगे। 11वां स्थान भी पनफरा स्थान है, यानी कि 2 भाव जो अचानक से धन देते हैं वो शनि महाराज द्वारा एक्टिवेट हो रहे हैं। और क्योंकि हम शनि महाराज की बात कर रहे हैं, अगर आप लंबे अरसे से किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे थे लेकिन वो प्रभाव आपको अच्छा नहीं दे रहा था, वहाँ से रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, वहाँ से पैसे नहीं प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि हम लाभ स्थान की बात करें तो पैसे का जिक्र तो होगा ही, तो वह कार्य जो आपको धन नहीं दे पा रहा था, ये वो 140 दिन का समय है जब उन कार्यों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। इच्छाएं कई पूरी हो सकती हैं, क्योंकि त्रिकोण स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि जीवन में सकारात्मकता अवश्य आपको प्राप्त होगी। ये काम त्रिकोण का स्थान भी है 11वां, जहाँ पर शनि महाराज की दृष्टि है। तो कई तरह की इच्छाएं आपकी नई भी जागृत होंगी और उनमें से भी कई इच्छाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। ये जो 11वां स्थान है ये उपचय स्थान भी है, ये भी बता रहा है कि जीवन तेज गति से आपका बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ें शनि महाराज आपको देकर जा रहे हैं। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है ये कहाँ पर पड़ रही है, देखिए ये आपके धन स्थान पर पड़ रही है। अब देखिए ये सबसे अच्छा योग आपके लिए हुआ है। शनि महाराज लक्ष्मी स्थान में बैठकर वक्री हो गए हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, योग कारक ग्रह हैं, किन 2 भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, आपके लाभ स्थान को और आपके धन स्थान को, यानी कि लाभ स्थान धन स्थान दोनों ही शनि महाराज के कंट्रोल में आ गए। पैसा भी बढ़ेगा, रुका पैसा भी आएगा, घर में भी पैसा आएगा, हर तरफ से धन की प्राप्ति होगी, कुटुंब में
लाभ होगा, कुटुंब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका अंत होगा। तो शनि महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं आपको लाभ होगा, टेक्निकल फील्ड में है आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आपको लाभ होगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आपका कार्य है आपको लाभ होगा, ट्रेड का काम है आपको लाभ होगा, मीडिया से जुड़ा कार्य करते हैं आपको लाभ होगा। तो शनि महाराज आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देके जाने वाले हैं। इन सब पर काम कीजिएगा, इन सब के लिए प्रयास कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़, 10वें से अष्टम में है शनि वक्री हो रहे हैं, तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, कुछ लोग स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, वो एक काम कर रहे होते हैं लेकिन उससे उनको करियर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो अचानक से कुछ और कार्य करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, अपना प्रोसेस बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको अचानक से ही कोई अलग फील्ड में डाल दिया जाए जो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपके करियर को लाभ देकर जाएगा। तो ये सारे सकारात्मक पॉइंट्स से अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो पंचम के शनि हैं वो वक्री शनि भले ही आपको मेटलिस्टिक भौतिक जीवन में बहुत लाभ दें, पर्सनल लाइफ में चीज़ें खराब करेंगे। ये वो समय है 140 दिन का जब आपको किसी निकटतम व्यक्ति से धोखा मिलेगा, किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर आप ब्लाइंड फेथ रखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, वहाँ से आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम पर है और खुद पंचम में बैठे हैं, यानी कि जिनका रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही थी उनके लिए अचानक से प्रॉब्लम आएगी। सकारात्मक पॉइंट्स मैंने कहा था, जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। लेकिन जिनका अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से बदलाव आएंगे, अचानक से नकारात्मक स्वरूप हो जाएगा। कारण क्या है कि जो वक्री ग्रह होता है वो नाम से ही स्पष्ट है, वक्र है, यानी कि अपनी स्थिति से हिला हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध रिजल्ट देगा। इसीलिए जो लोग मैरिड हैं और जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, थोड़ा धैर्य रखें। 17 तारीख के बाद के जो कुछ दिन हैं, कुछ हफ्ते हैं, वो चीज़ों को बहुत अस्थिर कर सकते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, आप चिंताएं बहुत करेंगे, व्यर्थ की चिंताएं करेंगे, पुरानी बातें जो हो चुकी वहाँ पे जाकर आपकी सोच अटक जाएगी और उसके कारण भी थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। सप्तम जो भाव शनि से बनता है, जहाँ शनि बैठे यानी कि लाभ स्थान, वो वहाँ पर जब शनि की दृष्टि आएगी तो यानी कि व्यक्ति की इच्छाएं भी थोड़ी वक्र तरह के हो जाएंगी, यानी कि थोड़ी अलग इच्छाएं जो लोगों को समझ नहीं आएंगी, जो लोगों के कसौटी पर खरी नहीं उतरेंगी। यानी कि थोड़ा अनसोशल कार्य आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल ना हो, उसके कारण भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि वक्री ग्रह का प्रभाव 11वें और दूसरे दोनों स्थानों पर है, तो कोई गलत इन्वेस्टमेंट भी आप स्पेशली प्रॉपर्टी आदि या जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वाणी के स्थान पर दृष्टि है, ये प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा लाभ देगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपकी वाणी बहुत निंदात्मक और कटु हो जाएगी और उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, सबसे पहले जिनको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी, लोअर बॉडी में बहुत दर्द रहा करेगा, इन्फेक्शन रहेगा, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी और इसके साथ ही आपको नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करा करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। आपको मंदिर जाना है जहाँ पे पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे आपको 2 सरसों के तेल के और 2 तिल के तेल के दिए जलाने हैं, अर्पण करने हैं। और जो सरसों के तेल के दिए हैं उसमें काली उड़द के दाने और जो तिल के तेल के दिए हैं उसमें सरसों के दाने ये डालने हैं। फिर वहाँ बैठकर आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना है और उसी दिन गौशाला में भी कुछ दान दे के आना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो शनि महाराज का वक्र प्रभाव है वो नकारात्मक रिजल्ट कम देगा और सकारात्मक रिजल्ट की वृद्धि करवाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।